मादांता विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाके आज भी सरकार की कार्यप्रणाली का दंश झेलने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को विद्युत प्रदाय करने वाले इंदिरा सागर बांध के निर्माण से हुए विकास का दंश मादांता विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। रेड टीवी पर देखिए ये खास रिपोर्ट, कैसे बांधों को उच्च स्तर पर भरने के बाद उभरती है त्रासदी। एक से काम चला गाड़ी में से मत छोड़े गाड़ी में ये तस्वीर है विकास की, एक ऐसा विकास जिसके निर्माण के लिए हरसूद के सैकड़ों गांव कई दशक पहले जल समाधि ले चुके हैं। लेकिन देश को मिला इंदिरा सागर बांध, जहां अब बिजली बनती है और पूरे देश में विक्रय की जाती है। लेकिन इस विकास में जिन्होंने बलिदान दिया था वो आज भी विकास की बाट जोड़ रहे हैं। ये तस्वीर अमोदा गांव की है, जहां इंदिरा सागर बांध भरते ही उसके बैकवाटर से गांव में पानी भर जाता है। गांव की पुल पुलिया जलमग्न हो जाती है। ऐसे में गांव के उस पार स्कूल जाने के लिए बच्चों को बैलगाड़ी में बैठकर नदी पार करवाई जाती है। ये दंश पिछले कई दिनों से इन मासूम बच्चों को झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ये इंदिरा सागर का जो बैकवाटर है आमोदा ग्राम के पास, यहाँ एनएडीसी द्वारा एक रोड बनाया गया था पहले। पानी पहले भी आ जाता रोड पे, पर एनएडीसी द्वारा पिछले वर्षों में नाव की व्यवस्था की जाती थी, पर इस बार यहाँ कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए यहाँ ग्राम में कुछ परिवार बचे हुए हैं अभी, तो उनको आने जाने में दिक्कत है, उनके बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है। यहाँ के लोग गाड़ी बैल से बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो घटना होने की पूरी संभावना है यहाँ पे। निवेदन यही है कि इस रोड को वापस जान हथेली पर लेकर स्कूल जाने की ये मजबूरी भले ही शिक्षा के जुनून को दर्शाती हो, लेकिन जीवन जीने का संघर्ष ये सिक्के का दूसरा पहलू है। जहां निवास करने वाले 200 से अधिक ग्रामीण इंदिरा सागर के जलाशय से घिरे हुए हैं। हर साल इन ग्रामीणों के लिए एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इनके पास सिवाय बेबसी के और कुछ नहीं है। ग्रामीणों को इस बार ना तो नाव मिली और ना ही कोई मांझी मिला, जिसके सहारे देश का भविष्य हर साल पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। मजबूरन बच्चों को बैलगाड़ी पर या फिर अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिसे लेकर अब जबकि बरसात खत्म होने की कगार पर है, तब खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने इस मामले में जांच के लिए तहसीलदार को आदेशित किया है। देखना होगा कि पानी उफान पर रहने तक ये व्यवस्था हो पाती है या नहीं। बहरहाल बारिश प्रदेश में थम चुकी है, लेकिन नहीं थमा है तो सिर्फ इन नौनिहालों का संघर्ष। अब देखना यह है कि कलेक्टर के आश्वासन के बाद इनकी दशा में सुधार कब तक आता है। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की ये खास रिपोर्ट। अवगत कराया गया कि इस तरीके से गांव है अमोदा करके, जहां पर स्कूल जाने का जो अप्रोच है वो पानी भर जाता है। तो अभी इसमें तहसीलदार और जो इंदिरा सागर के जो जीएम उनसे बात करके देखेंगे। यदि स्थिति सही पाई जाती है कि वास्तव में जो अप्रोच है जिस पर पानी भर जाता है और वहाँ के छात्र छात्राओं को जाने में दिक्कत होती है, तो स्कूल की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है और तात्कालिक रूप से जो इंदिरा सागर है या एनएचडीसी के लोग उनके द्वारा क्या व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे छात्र छात्राओं को किसी भी सुरक्षित तरीके से वो उस विद्यालय तक पहुँच सकें। तो अभी एक बार तहसीलदार और जीएम जो है इंदिरा सागर, उनसे बात करके उनसे जानकारी ली जाएगी और वैकल्पिक व्यवस्था जिसके तहत वहाँ दूसरे जगह पर स्कूल लगाया जा सकता है या फिर नाव की क्या व्यवस्था की जा सकती है, उसके संबंध में जानकारी लेकर इसका समाधान निकाला जाएगा।